हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हिंदी रीडर में फिक्स 5 लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए थे। आज हम 6 लेसन स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ तन सुखी जीवन, मतलब हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। इसके पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। पुकारना, बुलाना, गेम, खेल, भौवे, तंजाना, गुस्साना। शाम हो गई थी। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम में डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच में जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? दादाजी के पास बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। शाम का समय था। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे और बच्चों को बुला रहे थे, लेकिन बच्चे हैं वो जो मोबाइल में गेम खेल रहे थे। लास्ट में जब उनके बच्चों की माँ उनके बीच में जाकर बोली कि अरे तुम्हें इस मोबाइल में खेल खेलने से क्या मिल जाएगा? दादाजी के पास बैठो, कुछ बात काम की सीखो। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर, मतलब उन तीनों को बाहर ले जाती है। उसके बाद में, हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, दादाजी हर बात पते की है। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियाँ में इतनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी उनके पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे और उनको देखते ही दादाजी की बहुएं ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। जब उनको बच्चों को तीनों को वो बाहर लेके जाती है उनकी मम्मी, तो वहाँ जाकर वो एक बच्ची बोलती है कि हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो कि दादाजी के पास बैठने से बातें कई हमें पते की पता लगती है, मतलब हमें कई बातें अच्छी पता लगती है। कल भी उन्होंने हमें कहानी सुनाई जिसमें हमें अच्छी तरह से उन्होंने बातें समझाई। तो जो कह रही थी वो लड़की थी तोशी, उसके साथ जो दो उसके भाई बहन थे बिट्टू, हनी, वह उनके साथ दादाजी के पास जाके बैठ गए। उसके बाद में वो बैठे, वैसे ही उनके जो किराएदार के बच्चे थे खुशी और अन्नू, वह भी उनके पास जाकर बैठ गए। उनके हाथ भी साफ नहीं थे और उनके पाँव भी गंदे थे। उनको देखकर दादाजी को बहुत गुस्सा आया। दादाजी कहाँ बैठे थे? दादाजी चौक के मुड्डे पर बैठे थे। सुषमा ने तीनों बच्चों को क्या कहा? सुषमा ने, दादाजी के पास बैठो, दो बात काम की सीखो। किराएदार के बच्चों का नाम क्या था? खुशी और अन्नू। दादाजी की बहुएं क्यों तन गई थी? किराएदार के बच्चों की सफाई न देखकर दादाजी की आंखें तन गई थी, बहुएं तन गई थी। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ। इसके शब्दार्थ देखते हैं। सफाई, स्वच्छता, गंदगी, अस्वच्छता, शाबाशी, बधाई, धन्यवाद, तंदुरुस्त, स्वस्थ, तरोताज़ा, ताजगी से भरा, फटकना, आना। फिर आगे देखिए, वे कहने लगे कि बुरी बात गंदगी और अच्छी बात सफाई। गंदगी बुरी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। दादाजी कह रहे हैं कि बुरी बात तो गंदगी है और अच्छी बात अच्छाई है, मतलब सफाई है। गंदगी बीमारी लाती है, जब हम गंदे रहेंगे तो बीमारियां साथ आएगी, और सफाई से रहेंगे तो सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पैर धोकर आ बैठे थे। जब बच्चे अन्नू और खुशी की तरफ देख रहे थे, जब तक वे हाथ जो पाँव गंदे थे वो धो के आ चुके थे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, दादाजी ने उन्हें धन्यवाद कहा या बधाई दी और बोले कि साफ़ सफाई रखो भाई, कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अच्छी तबीयत हो उसके लिए हमें स्वच्छ रहना और वातावरण को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। अगर हमारी तबीयत अच्छी रहे तो उसके लिए हमें खुद को साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए, और हमारा जो आसपास का वातावरण है उसे भी हम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, मतलब सुबह ताजगी से भर के उठते हैं। हर काम फटाफट करते हैं, हर काम फटाफट हो जाता है। आलस्य हमारे पास तक भी नहीं भटकता, कि आलस्य, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, आलस्य तो हमारा जो आलस्य है, जो हमारे पास आलस्य बिल्कुल नहीं फटकेगा, मतलब हमारे पास नहीं आएगा। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर क्या कहा? कि वह कहने लगे बुरी बात गंदगी, अच्छी बात सफाई, गंदगी बीमारी से आती है, सफाई हमें बचाती है। दादाजी ने किससे शाबाशी दी?
दादाजी ने अन्नू और जो उनके किराएदार के बच्चे थे उन दोनों को, अन्नू और खुशी को शाबाशी दी। अच्छी तबीयत के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी तबीयत के लिए स्वस्थ और तथा आसपास का जो वातावरण है हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अस्वस्थ का विलोम गद्यांश से चुनिए तो तंदुरुस्त। इस प्रकार आज हमने आपके 6th लेसन का फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ रीड करा दिया। आज का आपका होम टास्क है इसके क्वेश्चन आंसर दोनों के और इनके दोनों के वर्ड मीनिंग ये कंप्लीट करने हैं आपको, और अब तक का जितना भी हमने वर्क करा दिया वो भी आपको कंप्लीट करना है और साथ के साथ इनको लर्न भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।